जय माता दी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स पर। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे कि नवरात्रि में जरूरी है कि नहीं अखंड ज्योत का स्थापना। जैसे अखंड ज्योत का स्थापना किस तिथि में हम लोग करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप लोग घर में कलश चढ़ा रहे हैं, कलश चढ़ाने के बाद आपको जरूर अखंड ज्योत घर में जलाना ही पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए कलश कौन लोग घर में चढ़ाते हैं, जो जो कोई मन्नत के चलते कलश चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आस्था के चलते, नहीं तो घर की सुख समृद्धि के लिए आप माता रानी का कलश घर में चढ़ाते हैं। ऐसे में अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाइएगा तो आपकी जो मनोवांछा है, ऐसा नहीं कि अधूरा रह जाएगा। माता रानी तो ऐसे ही खुश हो जाती है, कोई कठिन परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। लेकिन बात यह है, अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपके आस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपको जरूर घर में जोत भी जलाना पड़ेगा। लेकिन वही बात है, जोत आप किस स्थिति में जलाएं। जोत आप लोग तभी जला सकते हैं जब भी आप इसको जलाने में सक्षम हो, क्योंकि इसके जलाने के बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आप घर खाली करके, ऐसे तो आप कलश स्थापना भी कर दिए तब भी घर खाली करके नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप अखंड ज्योत स्पेशली जला रहे हैं तो फिर आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि वो अखंड ज्योत बुझे नहीं। इसके लिए आपको टाइम टाइम पे उस पे, चाहे तेल का जला रहे हैं चाहे घी का जला रहे हैं, तो फिर आपको टाइम टाइम उस पे तेल घी भरना होगा। और दिया की बाती पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। दिया जलाने के बाद बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, आप ध्यान नहीं दे सकते, आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जो अखंड ज्योत जलाते हैं उन्हीं के ऊपर माता रानी अपना आशीर्वाद की कृपा बनाए रखती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिना अखंड ज्योत जलाए भी माता रानी को अपने श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप सामर्थ्य हैं कि आप जोत जला के उसका ख्याल रख सकते हैं, तभी आप अखंड जोत जलाएं, नहीं तो अखंड जोत नहीं जलाएं। सुबह शाम आप घी के दिए जला सकते हैं। ये हो गया। फिर दूसरी बात हो गया कि अखंड जोत जलाते समय हम लोग को किस किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात है कि अखंड जोत अगर आप जला रहे हैं तो घर खाली करके ना जाएं। आपको हमेशा घर में कोई ना किसी की उपस्थिति जरूरी है। और दूसरी बात है, आप जो दिया की बाती है उसको थोड़ा सा लंबा बनाएं, जैसे कि 9 दिन तक आपका ये दिया की बाती चल जाए। और एक बात है, अगर आप दिया जला रहे हैं, अखंड वाला जो जला रहे हैं, तो आपको इसको जब भी इसको आपको छूना होगा तभी आप शुद्ध कपड़ा पहने, क्योंकि आपको तो इसमें बहुत बार तेल बदलना होगा चाहे घी बदलना होगा। तो आप पूरा शुद्ध होके कपड़ा चेंज करके इसको छुए, क्योंकि 9 दिन तक ये माता रानी के स्वरूप बनकर ही आपके घर में अखंड ज्योत होकर जलेंगी। तो फिर आप इसको पूरा शुद्ध होके ही छू सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आ गया और दिया की ज्योति लंबा की उसका काला धब्बा निकालना, ये सब आप ऐसे ही कर लिए। ऐसा नहीं, आपको पूरा शुद्ध होके ही इसको छूना होगा। दूसरी बात ये हो गया। और तीसरी बात ये है, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो 9 दिन तक इसको स्थायी करके आप जलाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान दें इसके आसपास कोई जलने वाली चीज़ें ना हो, जैसे कि आपको इसको उठाना पड़े, चाहे इसको थोड़ा सा हिचकिचाना पड़े। आप अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो खास ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी हिले ना, इसको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। इसीलिए स्थायी तरह से 9 दिन तक जैसे ये पूरा एक ही जगह रहे, इसका आपको बहुत ध्यान देना होगा। और एक बात है, अगर आप अखंड ज्योत के दिया बुझ जाए तो क्या करें। सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है। देखिए, अखंड ज्योत बुझने पर कोई साधारण तरीके से लोग बोलता है कि अखंड ज्योत जो अगर बुझ जाए तो फिर तुरंत उसको दोबारा माता रानी से क्षमा प्रार्थना करके जला लें। लेकिन ये सही नहीं है। अगर आपका अखंड ज्योत बुझ जाए तो फिर दोबारा वही अखंड ज्योत आप यूज ना करें, दूसरा अखंड बनाएं और उसको जलाएं। और दिया का बाती भी आप लोग चेंज कर लें, ये दूसरी बार उसी अखंड का इस्तेमाल ना करें।
यही सही नियम होता है जो शास्त्र में वर्णित है। और एक बात ये है कि अगर आप अखंड ज्योत जल रहे हैं तो फिर आप खास ध्यान रखें। मान लीजिए अगर परिवार में सब कोई बिना लहसुन प्याज खाए नहीं रह पा रहा है, क्योंकि आजकल तो मॉडर्न जमाना है, बच्चे लोग नहीं रहना चाहते, तो आप खास ध्यान रखें कि आप अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप घर में और कोई नहीं भी रह पाए तो आपको बिना लहसुन प्याज के ही रहना होगा। अगर आप कलश स्थापना और अखंड ज्योत जला रहे हैं तभी, तो फिर इस बात का खास ध्यान रखें। और अगर आप कलश और अखंड स्थापना कर रहे हैं नवरात्रि में तो आपको बहुत टाइम देना होगा इस सब चीज़ों के लिए। अगर आप इस सब में टाइम नहीं दे सकते तो फिर आप घर में अखंड ज्योत ना जलाएं, खाली ऐसे ही कलश स्थापना करके सुबह शाम दिया जरूर जलाएं। और सबसे बड़ी बात है, माता रानी प्रसन्न होती हैं अगर आप दूसरों की मदद करें, पर आपका मन साफ हो, अगर आप सच्चा श्रद्धा भक्ति रखते हैं, सबके प्रति दया भाव रखते हैं, तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कठोर व्रत करेंगे कि निर्जला व्रत करेंगे इससे माँ खुश हो जाएंगी, ऐसी ये सब अंधविश्वास है। पूजा पाठ तो हम लोग को करनी है, श्रद्धा भी करनी है, लेकिन साथ में मानविकता को नहीं भूलना है, सबके साथ प्यार से रहना है और एक दूसरे के प्रति दया भावना बनाए रख के चलना है। तो मेरे हिसाब से मैंने अखंड ज्योत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी, नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखने के लिए। जय माता दी। शुभ नवरात्रि सबके लिए।